नगर निकाय चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और वार्ड नीति के तहत हम वार्डों में जाकर लोगों की समस्याओं पे बातचीत कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका नाम बताइए और किस वार्ड से हैं आप? वार्ड 58 राजगिरी नाम है मेरा। बीते 5 साल में वार्ड की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी रही हैं? कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको आप चाहते हैं, जो आप वोट करेंगे अब की बार 11 मई को, तो किन समस्याओं को आधार बना के वोट करेंगे? कोई नालियों की सफाई है जी। और बाहर जो सब चीज़ें हैं उनका है। लाइटिंग वगैरह का तो सही है, ठीक है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। मेन सफाई की, नालियों की समस्या है। तो समस्या दूर हुई है कि नहीं दूर हुई? हाँ, समस्या बहुत सारी दूर हुई हैं, लेकिन समस्याएं तो आगे भी काम चलेगा तो चलती रहेंगी समस्याएं। वार्ड में 5 साल की ड्यूरेशन के बाद एक पूरा जब मूल्यांकन करके जब वोट देने जाएंगे तो कैंडिडेट को वोट देने जाएंगे, पार्टी को वोट देने जाएंगे, कैंडिडेट को वोट विकास का आधार होगा? कैंडिडेट का आधार विकास होगा और हम उसे ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये निकाय चुनाव है और गली मोहल्ले वाला चुनाव है। ये शहर की प्रतिष्ठा का चुनाव नहीं है। हम उसको देखेंगे कि मेरे घर के सामने खड़ंजाऊ खड़ा ना हो, मेरे घर के सामने नाली चौक ना हो और मेरे घर का पानी सुचारू रूप से बिजली पानी है। 5 साल का एक पूरा टेन्योर बीता है और इस टेन्योर में बहुत सारी चीज़ें हुई भी हैं। लोगों के जो यहाँ पे वार्ड अध्यक्ष, उनका भी दावा, बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। तो ज़मीनी हकीकत उनकी क्या है? आपके किस तरह मूल्यांकन करेंगे? ये ज़मीनी हकीकत और बाकी सारी कामों को लेकर अच्छी है। केवल वार्ड में एक प्रमुख समस्या जो सबसे बड़ी इस टाइम बनती जा रही है, वो मेन सूरजकुंड रोड पर पार्किंग व्यवस्था की समस्या है। वाहन तितर बितर खड़े रहते हैं, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा खेल उत्पादों का बाजार सूरजकुंड रोड पर। बाहर से बहुत लोगों की आवाजाही रहती है, इसलिए पार्किंग की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। पार्किंग की व्यवस्था ना हो पाने के कारण पूरा दिन जाम की अवस्था रहती है। तो पार्किंग में मुख्य मुद्दा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे चुनाव का जो आधार रहेगा वो पार्किंग रहेगा, इसके अलावा बिजली, सड़क, पानी, ये सब और सब ठीक है। ये समस्या इस टाइम सबसे ज़्यादा जाम का जो कंजेशन लगता है वो, उसके ज़्यादा बहुत ज़्यादा समस्या है। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। जी, सुमित शर्मा। सुमित जी, ये बताइए कि वार्ड में कौन कौन सी समस्या हैं जिनका निराकरण के लिए, चूँकि अब आप भी प्रत्याशी हैं तो बहुत सारी समस्याएं होंगी आपके दिमाग में, आपने भी एजेंडा बनाया होगा, चूँकि जो वार्ड अध्यक्ष उनके दावे हैं कि बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं जी। तो पहले तो आप बताइए कि आप क्या है, वार्ड में समस्याएं हैं कि नहीं है? जी, बिल्कुल समस्याएं हैं जी। और अभी जो कुछ काम हुए भी हैं उनमें भी काफ़ी त्रुटियां रह गई हैं जी, जिन पर पहले हम लोगों ने आपत्तियां भी लगाई हैं, लेकिन उन पर कुछ काम नहीं हुआ है। जैसे कि ये पुल बना हुआ है जी, है ना, इसके दोनों ओर पाइपलाइन लगी हुई है, जिस उस समय पे भी इसका विरोध किया गया था, क्योंकि अगर पाइपलाइन दोनों तरफ बना दी गई हैं तो नाले की सफाई जेसीबी के कैसे होगी? मैनुअल व्यवस्थाएं बिल्कुल ठप हैं। और हनुमानपुरी और आर्यनगर का जो नाला है उस पर हमने भी आवाज़ उठाई हुई है, पहले भी अखबार के माध्यम से भी। उसका 14 लाख का टेंडर हुआ था मैनुअल का, उस पर कुछ भी नहीं हुआ, जीरो काम है वो जी। और लाइटें ठीक कराने का काफ़ी प्रयास हमारे पार्षद जी ने भी करा है, हम लोगों ने भी मिलकर किया, क्योंकि हमारा मुख्य एजेंडा दोनों का ही ये है कि हम लोगों क्षेत्र में लोगों की सेवा करें जी। जल निगम का भी काम इसी माध्यम से किया हुआ है। लेकिन जो सूरजकुंड रोड है जी, जैसे कि अभी कोई भाई साहब बोल रहे थे है ना, सूरजकुंड रोड है और सूरजकुंड रोड की व्यवस्था ऐसी है कि जो सबसे लचर रोड हो सकती है ऐसी व्यवस्था है। आप अभी कुछ देर में देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, और जो एक मैसेज देती है कि सूरजकुंड रोड का विकास, उसी से पता चल जाता है कि किस लेवल का विकास हुआ है जी। आती है बात यातायात की। कोरोना काल के बाद से बाहर रोड पर पार्किंग हो रही है, जबकि अभी कुछ विषय ऐसे आए कि जानकारों की वजह से गली में परावर्तन दल बुला लिया गया गली की पार्किंग हटाने के लिए, जबकि सड़क की रोड की पार्किंग का कोई काम नहीं किया गया। कि जब आप अगर पार्षद बन जाते हैं यहाँ पे तो 3 प्रमुख प्राथमिकताएं आपकी कौन कौन सी होंगी, जो मेन जो आपका कार्य होगा, जो आपको लगता है ये विशेष तौर पर होना चाहिए? देखिए, नगर निगम के पार्षद का यदि नगर निगम का काम होता है ना, जल का काम होता है, जो कि पानी है, पानी का जो वो है पीएच लेवल वो डाउन है। अगर आप सैंपलिंग कराएंगे तो सैंपल फेल है उनके, जो कि बूंद फाउंडेशन वालों ने मुझे सूचना अपडेट करी है ना। सड़क की व्यवस्थाएं सबसे पहली प्राथमिकता सड़क की होगी, और सफाई व्यवस्था पर टीम बना के काम करेंगे। पानी, ये 3 आपके मुद्दे रहेंगे अगर आप सत्ता में आते हैं तो। सर, सबसे पहले तो आप बताइए कि आपके यहाँ वार्ड में बहुत सारी कुछ दावे किए जा रहे हैं कि समस्या ही नहीं है, बहुत कम समस्याएं हैं, कुछ लोग 8 नंबर दे रहे हैं 10 में से। आप कितने नंबर देंगे? जहाँ तक सवाल है मेरा नंबर देने का, तो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब हमारे वार्ड से जुड़े हुए हैं 58 से। और 58 की जो स्थिति है वो ऐसी है कि लगभग 2 साल होने जा रहा है। जो सीवर लाइन डली है वो सिर्फ है ना ऊँट के मुंह में जीरे वाला काम हुआ है, सिर्फ दिखावा है, आज तक कुछ भी काम नहीं हुआ। 10 में से नंबर कितने देंगे? अगर आपको मूल्यांकन कॉपी चेक करना हो तो कितने नंबर देंगे आप? 4। 10 में से 4 नंबर मैक्सिमम 4।
अच्छा। क्योंकि ना तो यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है जी। ना यहाँ पर प्रॉपर जो एक इतना बड़ा एशिया का बड़ा मार्केट है, टॉयलेट की व्यवस्था है, एक टॉयलेट बना हुआ है पुल के पास, और जानवरों का अस्पताल से वहाँ तक की दूरी इतनी है, कोई लेडीज या जेंट्स अगर किसी को टॉयलेट की प्रॉब्लम हो तो वहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी अपने आप में एक समस्या है, क्योंकि रास्ते सारे जाम रहते हैं, गाड़ी खड़ी रहती हैं, उसके बावजूद टॉयलेट एक अगर बीच में बनता है और उसकी बहुत ज़्यादा नीड है, और उसके बावजूद भी है ना भाई लोगों को कहा तो जाता है, हमारे अंशुल भाई हैं उनकी नॉलेज में भी ये बात है, ऐसा नहीं है कि अनजाने से है, लेकिन अब ये भी क्या करें कि जाम की समस्या है ना ये ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़े बाजार होने पर इतने व्यापारी यहाँ पर आते हैं, इन व्यापारियों को गाड़ी खड़ी 2 व्हीलर खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलती, दूसरी जाम, और तीसरा सार्वजनिक शौचालय, सुलभ शौचालय जो है एक और बनना चाहिए। ठीक। सर आपसे समझना चाहेंगे कि 5 साल का ड्यूरेशन जो है, 5 साल का एक लंबा कार्यकाल है जो व्यतीत हो गया है, और इन 5 साल के कार्यकाल में आप अपने वार्ड को कैसा देखते हैं? देखिए वार्ड जो है हमारा पहले से अच्छा हुआ है, पर कमी तो हर जगह होती है, और धीरे धीरे सुधार होती है। कुछ जगह सड़कों में मरम्मत का काम है, नाले की थोड़ी सी सफाई का काम है, यही मेन चीज़ है। एक पार्किंग का जो मेन सूरजकुंड रोड का है, क्योंकि स्पोर्ट्स मार्केट एशिया का एक लार्जेस्ट मार्केट है, और व्यापारी बहुत बाहर से आता है, उसके हिसाब से पार्किंग की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, उसके कारण रोड पर निकलने में भी दिक्कत आती है। पार्किंग की समस्या अगर दूर हो जाए तो वार्ड की अधिकतर समस्याएं जो सबसे बड़ी समस्या। अंशुल जी हमारे साथ हैं, अंशुल जी पार्षद रहे हैं। सर ये बताइए कि कुछ लोग आपसे बहुत खुश हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जाम की जो बहुत समस्या है उस पर आपने विचार नहीं किया, जो टॉयलेट वाली पब्लिक टॉयलेट होना चाहिए उस पर आपने विचार नहीं किया, तो मूल्यांकन जो है थोड़ा सा कम मिल रहा है आपको। नहीं, मैंने जो देखो सूरजकुंड रोड के दोनों साइड आरसीसी नाला बनवाया जी। मैंने पुलिया 8 मीटर की थी जो आज वो 24 मीटर की है, वहाँ जाम लगता था, उसकी समस्या का समाधान कराया। सूरजकुंड मेन रोड का टेंडर हो गया है 15-20 में, और आचार संहिता लगने के कारण वो रुक गया। 1 करोड़ कुछ का टेंडर है, उसका आचार संहिता के बाद काम शुरू हो जाएगा। 4 टॉयलेट बनवाए, एक पिंक टॉयलेट फुलबाग चौराहे पे बना है, हंस चौराहे पे पार्क के कोने पे, एक जो नाले के बराबर में बना है, एक उससे मुड़ के बना है, और एक डिपो के बाहर है। 4 शौचालय पहले से हैं, और सूरजकुंड रोड पर अगर कोई जगह उपलब्ध कराएगा, कोई जगह बताए तो वहाँ भी बन जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताइए अंशुल जी, अगर आपको ही अपनी कॉपी चेक करने के लिए दिया जाए 10 में से आप अपने आप को कितने नंबर देंगे? अगर 10 में 10 नंबर आपको ओवरऑल 10 में 10 लगे, मतलब वार्ड में कोई समस्या नहीं है? जो मुझे समस्या दिखी, जो मुझे बताई, तो मैंने समस्या का अच्छा समाधान। एक चीज़ और बताइए, अगर अभी भी आप चुनाव में हैं, अगर आप पार्षद बनते हैं जी। तो प्रथम 3 प्राथमिकताएं आपकी कौन सी होंगी? कौन जो कौन ये जाम की समस्या है पार्किंग की, पार्किंग का हमारा प्रस्ताव गया हुआ है जगह अस्पताल का, उस शासन को गया हुआ है नगराज साहब द्वारा, वो स्वीकृत होकर आ जाएगा तो हमारे यहाँ पार्किंग की समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी, तो उससे वहाँ पार्किंग होगी तो समस्या रहने की नहीं जाम की। अच्छा दूसरा सड़क की भी समस्या है? सड़क का टेंडर हो गया है, वो आचार संहिता हटती काम शुरू हो जाएगा, आप उसे देख भी सकते हैं, नेट पे भी ऑनलाइन है। अच्छा, तो टेंडर और तीसरा जो उसकी सीवर लाइन का जो मेन रोड है हापुड़ रोड, उसकी लाइन की सफाई होनी है, वो अभी शासन में रुका हुआ है। सीवर लाइन पूरे वार्ड में डल गई और अभी चालू नहीं हुई है, और लाइन डल चुकी है। हाँ, तो निश्चित तौर पर जो वार्ड पार्षद रहे उनका भी दावा, हालांकि वो अभी चुनाव में है, वोट किस आधार पर देने जाएंगे? कैंडिडेट के, पार्टी के, या विकास के आधार पर? विकास के आधार पर ही देंगे। पहला मुद्दा विकास रहेगा, दूसरा कैंडिडेट रहेगा। हाँ। तो प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी जो चाहते हैं कि आने वाले टेन्योर में वो चीज़ें दूर हो जाएं? मेन समस्या तो जैसे सबने बताई है, एक तो पार्किंग की समस्या सूरजकुंड रोड पे, एक थोड़ी सी शासन से हम पार्षद जी से कहेंगे थोड़ा नालों की सफाई पर थोड़ा सा और ध्यान दिया जाए। अगर आपको हम वार्ड अध्यक्ष चुने तो आपका क्या रहेगा कि आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पे ये बदलाव होना चाहिए, अगर मान लीजिए आप वार्ड अध्यक्ष होते हैं तो? एक तो पार्किंग की समस्या है यहाँ पर, जैसे सभी ने बोला है। दूसरा नाले की समस्या है। नाले की समस्या इसलिए है क्योंकि सब लोगों ने एक तो घर आगे बढ़ा लिए हैं, पटरी पे ले आए हैं, दूसरा यहाँ डेयरियाँ अधिक हैं तो वो गोबर ना नाले में ही डाल देते हैं। अभी पीछे पार्षद जी ने नाले की सफाई भी कराई, पुल भी बनवाया, उससे अब कूड़ा भी चलता है, पर क्या है लोगों की डेयरियाँ हैं तो कूड़ा वो अपने गोबर उसमें डाल देते हैं, सफाई भी होती है, फिर वो वहीं पे आ जाती है स्थिति। तो ये 2 प्रमुख समस्याएं हैं जो अतिक्रमण में। अतिक्रमण यही तो बता रहा हूँ मैं आपसे कि अतिक्रमण जो लोगों ने अपना घर बड़ा के आगे कर लिया है नाले की पटरी पे, जिसकी वजह से सफाई नहीं हो पाती है, जेसीबी अंदर नहीं जा पाती, ये प्रमुख समस्या है। आपको बता दें कि सूरजकुंड मार्केट में सबसे ज़्यादा समस्या है वो जाम की है, जाम और जल निकासी की। तो लोगों का यही कहना है कि जाम और जल निकासी के आधार पर ही वोट करने जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम के साथ योगेश मिश्र, दैनिक जागरण नेक्स्ट, मेरठ।